हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सर्कुलर मोशन का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। सर्कुलर मोशन का जर्नी हम स्टार्ट कर चुके हैं और सर्कुलर मोशन के इस सीरीज में कल हम ये देखे थे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वेरियस कंडीशन, वेरियस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर ही चुके थे। उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आज की सेशन में हम सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, टाइम ऑफ पीरियड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। अब नॉर्मली हमें मालूम है लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता था, और इस टाइप का वेलोसिटी हमारा लीनियर वेलोसिटी होता था, है ना। अगर तुम्हारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गया तो वहां पर कौन सा वेलोसिटी आएगा, लीनियर वाली वेलोसिटी आएगी, सिंपल सा। इसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी कब आएगा, जब तुम्हारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, सिंपल सा। एंगुलर वेलोसिटी कब मिलेगा हमें, तुम्हारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यही क्या बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डब्लू नहीं है भाई, इसको पढ़ेंगे हम ओमेगा। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो लीनियर वाली वेलोसिटी मिलेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो एंगुलर वाली वेलोसिटी मिलेगी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है ना। चलो, इसका यूनिट भी तो होगा वेलोसिटी का, डायरेक्शन भी तो होगा, डायमेंशनल फार्मूला भी होगा। बारी बारी से बात करते सारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका डायरेक्शन की बात कर लेता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका डायरेक्शन कैसे होगा, है ना। डायग्राम में फील लेते हैं, फील ये बना दिया सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ में हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, है ना। मान लेते को पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जूम से यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जूम 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 धीरे धीरे सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, या सुनो। P1 पर ऑब्जेक्ट था, मोशन करते करते कहाँ पर आ गया, P2 पर आ गया, ठीक है। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज कितना हुआ, θ2 माइनस θ1 हुआ। फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन टाइम। मान लेते हैं यहाँ पर पार्टिकल जो था टाइम T1 पर था और मोशन करते करते T2 टाइम पर P2 पर पहुंच गया, तो टाइम में चेंज क्या होगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वाली वेलोसिटी। डायरेक्शन कैसे होगा, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोणीय विस्थापन का जो डायरेक्शन है सेम वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का भी होगा, सेम टू सेम। कैसे निकालते थे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्सियल होता था, एक्स में होता था, एक्सिस में होता था, है ना। अगर बॉडी इधर रोटेट कर रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही बॉडी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो फिंगर को कर्ल करूंगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज इधर जा रहा हूं मैं तो फिंगर को मैं इधर कर्ल करूंगा, मेरा थंब ऊपर की ओर डिनोट कर रहा है, तो यहां पर ये वाला जो डायरेक्शन हो जाएगा मेरा
ये हो जाएगा मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था। तो डायरेक्शन जो होगा एज सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एज सेम एंगुलर वाली डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम टू सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। और कौन बताएगा भाई इसका डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल बताएगा, राइट हैंड थंब रूल होगा, है ना। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज गए हो, कहाँ गए हो? एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम जाओगे ना, अगर तुम्हारा बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में मोशन करी, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये जूम 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 एंटी क्लॉकवाइज ना, घड़ी टिक 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 ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड को करो यहाँ पर, और ऐसे जा रहा है तो ऐसे कर दो, फिंगर को ऐसे कर ला करो, ऐसे कर ला करो ऊपर की ओर। एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे एंगुलर वाली वेलोसिटी बोलो, डायरेक्शन कैसे मिल रहा है तुम्हें? एक्सियल, एक्सियल होगा ना भाई। देखो ना यार, एक्सियल का मतलब समझो ना, ये 2D है ना सर्कल, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, तो एक्सियल में ही तो है ना डायरेक्शन। अब जो भैया क्लॉकवाइज में बता दो क्या होगा, क्लॉकवाइज में बता दो आप डायरेक्शन क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, चाहे एंगुलर वेलोसिटी का, सेम ही होगा। चलो अब क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा ना मैं इसको, तो इसका डायरेक्शन कर दूंगा मैं चेंज। अब मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी तो इधर जा, ऐसे, है ना, टिक 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 टिक, घड़ी के डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज, टिक 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 टिक। तो राइट हैंड है ना, इसको ऐसे कर दूंगा मैं, उल्टा कर दूंगा अपने थंब को, हाथ को क्या करूंगा? उल्टा कर दूंगा। अब बॉडी इधर जा रही है ऐसे, तो फिंगर को ऐसे कर ला करूंगा, ऐसे देखो, ऐसे, है ना, ऐसे जा रही है तो फिंगर को ऐसे कर ला करूंगा। मेरा थंब नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है, बोलो यार सर नो, एक्सियल में ना, एक्सियल में डाउनवर्ड। तो यहाँ पर मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा? एक्सियल में, इधर नीचे की ओर। कब? क्लॉकवाइज में ना, जब क्लॉकवाइज में। और यही तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यही तुम्हारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो ये तो हम डिस्कस कर लिए डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब एंगुलर वाली वेलोसिटी है, डायरेक्शन हो गया। यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होगा भाई? यूनिट, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं, एसआई में यूनिट लिखेंगे, एसआई मात्रक लिखेंगे यानी ना, एसआई में यूनिट, ठीक है। हमें मालूम है भाई ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन का जो ऐसा यूनिट था, कल हम पढ़े थे, रेडियन होता है, या सर नो? तो रेडियन को RAD लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो ये एंगुलर वाले डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन हो गया, और ये हो जाएगा पर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, हो गया। तो एंगुलर वाली वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। चलो बारिश लगे हाथ, हम डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र के ऊपर बात करेंगे हम। तो डायमेंशनल फार्मूला तुम्हें मालूम है क्या होगा? m0 L0 t की पावर -1। सिंपल। क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि ना ये हमारे पास एंगुलर वाली डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, इसका यूनिट बस होता है, डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन किसका लेंगे? टाइम का, और टाइम ऊपर जाकर टाइम इनवर्स हो जाएगा ना। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आसान है। चलो अब ध्यान दो भाई साहब, इधर है ना, ध्यान दो इधर। चलो सर्कुलर पाथ बना लेता हूं जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा भाई मोशन करेगा सर्कुलर पाथ में। देखो एवरेज मैं बोलूंगा ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज यानी क्या है? एंगुलर एवरेज, एंगुलर वेलोसिटी, औसत कोणीय वेग। तो क्या होगा? एक बात बताओ, हम एवरेज कब निकालते हैं? मैं यहाँ पर ओमेगा एवरेज निकाल रहा हूँ, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहा हूँ। और एवरेज वर्ड
का यूज हम तभी करते हैं जब वेलोसिटी में चेंजेस आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज जब भी आता है तो हमें नीड होती है एवरेज निकालने की। अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट है, तो वहां पर हम एवरेज नहीं निकालते कि कांस्टेंट है यानी कि हर टाइम पर वेलोसिटी फिक्स है। मैं पूछूंगा भाई 1 मिनट पर तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, बोलेगा 10 मीटर पर सेकेंड बोलेगा, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। दूसरा मिनट पर पूछूंगा तो बोलेगा अभी भी भाई मेरा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तीसरे सेकेंड पर पूछूंगा अभी भी बंदा जवाब देगा मेरा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो भाई साहब का वेलोसिटी यहां पर यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एवरेज नहीं निकाला जाता। अगर एवरेज निकाल भी दोगे तो वही तो मिलेगा ना तुम्हें, समझ पा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं अगर 1 सेकेंड में ये टाइम ले लेता हूं, इधर ले लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। 1 सेकेंड में भाई साहब 2 मीटर गया, दूसरा सेकेंड में भाई साहब 4 मीटर गया, तीसरे सेकेंड में भाई साहब 6 मीटर गया। हम देख रहे हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस है यार, तो वेलोसिटी क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां पर भी वेलोसिटी कितना मिलेगा? v2 की बात कर लो 2 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। v3 की बात कर लो टाइम 3 पर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो वेलोसिटी यहां पर कितना मिला है? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एवरेज वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। एवरेज निकालोगे फिर भी तुम्हें 2 ही तो मिलेगा, निकाल लो। एवरेज कैसे निकालेंगे? सारे वेलोसिटी को प्लस करेंगे और कितना 3 क्वांटिटी है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/3 हो जाएगा। तुम्हें कितना मिलेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एवरेज भी निकालूंगा भाई तो वही मिलेगा जो एक्चुअल में है। इसीलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कभी भी एवरेज नहीं निकाला जाता है। एवरेज वर्ड का यूज तभी किया जाएगा जब वेलोसिटी डिफरेंट होती है। कैसे होती है? डिफरेंट होगी, तब एवरेज निकालेंगे। ठीक है, चलो लीनियर वाली वेलोसिटी की तो बात तो वन डायमेंशन मोशन में कर ही चुके थे। लीनियर वेलोसिटी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, सारा बात वन डायमेंशन में कर चुके हैं। और आज का पूरा सेशन एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर होगा। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, चाहे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे। मान लेते हैं भाई साहब P1 पॉइंट पर है, भाई साहब धीरे धीरे क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो एंगल से रोटेट कर रहा है। तो मान लेते हैं एंगल से रोटेट किया θ1 रेडियन, यस और किया ना। यहां पर है भाई साहब, फिर रुक नहीं रहा, रुकने का नाम, फिर रोटेट किया और P2 पॉइंट पर पहुंच गया भाई साहब, P2 पॉइंट पर पहुंच गया। यहां पर हो जाएगा कितना? θ2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यहीं से निकालो θ2, मान के चलो भाई साहब धीरे धीरे यहां पर आ गया है ना, तो यहां से P3 पॉइंट पर आ गया, तो कितना? θ3। हम देख रहे हैं भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गया तो क्या जनरेट हो गया? एंगुलर वेलोसिटी जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है, एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है, तो क्या निकालूंगा मैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा? क्या निकालेंगे? टोटल चेंज निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट में, और क्या निकालेंगे? टोटल टाइम। निकल जाएगा ना, चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टोटल टाइम। तो एवरेज वाली क्या मिल जाएगी? एंगुलर एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। कब निकालेंगे एवरेज? जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होते रहेगा।
तब हम कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से। चलो अब इसी में मैं बात कर लेता हूं ओमेगा इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत वाली। क्या होता है, तुरंत, किसी एक छोटा सा टाइम गैप में मुझे वेलोसिटी चाहिए एंगुलर वाली। इंस्टेंटेनियस वर्ड का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास जो भी मोशन होगा, यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी में हर दफा हर टाइम वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, हो सकता है एक सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड मिल गया, दूसरे सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड मिल गया, तीसरे सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड मिल गया। तो एंगुलर वेलोसिटी में हर एक दफा चेंज हो रहा है ना, तो यहां पर मैं टोटल चेंज के लिए क्या निकालूंगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया। समझो इस डायग्राम में, मान लेते हैं इस एंगल पर, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, ठीक। इस डिस्प्लेसमेंट पर मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, और इस डिस्प्लेसमेंट पर एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं मेरे पास क्या है, ओमेगा 3 है। मान लेते हैं यहां पर टाइम t1 है, यहां पर टाइम t2 है, और यहां पर टाइम t3 है। हम देख रहे हैं अलग अलग टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है वो अलग अलग मिल रही है। अगर कोई भाई साहब मुझे पूछे, भाई तुम सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे थे, है ना, तो तुम्हारे पास तुम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहे थे, वो बंदा क्या जवाब देगा? क्या वो बंदा ओमेगा 1 वाला बोलेगा कि भाई मैं ओमेगा 1 वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा था, क्यों भाई साहब, तो यहां पर आया तो यहां पर उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो गया, और यहां पर आया तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होकर ओमेगा 3 हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं भाई तुम्हारा सर्कुलर मोशन का जर्नी में एंगुलर वेलोसिटी क्या रहा, तो भाई साहब कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचने लगेगा ओमेगा 1 वाला बोलूं कि ओमेगा 2 वाला बोलूं कि ओमेगा 3 वाला बोलूं, क्योंकि हर एक दफा हर एक टाइम में उस भाई साहब का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब क्या बताएगा? अगर तीनों बता दिया, तीनों बता दिए हम कंफ्यूज, क्योंकि भाई तुम अगर मोशन किए हो तो तुम अलग अलग बता रहे हो। तो इस टाइम वो भाई साहब के पास क्या आइडिया है, वो बताएगा एवरेज। क्या बताएगा? तो भाई अलग अलग थोड़ी ना सुनने वाले हैं अपन, हमें तो चाहिए भाई कोई भी बोल रहा है तुम कितने वेलोसिटी अपना रेस कंप्लीट की, कितने स्पीड से भागते हुए, है ना। और एंगुलर सर्कुलर पाथ में बॉडी मोशन में हम पूछेंगे अगर अलग अलग टाइम में अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी भाग रहा है, तो टोटल पूछूंगा तो क्या बोलेगा, सारे एंगुलर वेलोसिटी का क्या निकालेगा, वो एवरेज निकालेगा। एवरेज आएगा तो बोलेगा भाई मैं 4 रेडियन पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी से अपना जर्नी कंप्लीट किया सर्कुलर पाथ में। 4 आया तो 4 बोलेगा टोटल सबका, 10 आया तो 10 रेडियन पर सेकेंड बोलेगा। समझ पा रहे हो? अब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस वर्ड का यूज भी वहीं पर होगा जहां पर वेलोसिटी में चेंज होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं क्या? नहीं निकालेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तुम एवरेज निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, तुम्हें सेम मिलेगा, मिलेगा ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि मैं यहां पर जानना चाहता हूं इस टाइम पर, ये t1 है तो t1 से हल्का सा ज्यादा समय होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं ये 2 सेकेंड हो जाएगा, ये 2 सेकेंड हो गया। मान लेते हैं यहां पर 3 सेकेंड है, यहां पर तो मैं चाह रहा हूं चलो t1 ही रख दो। देखो देखो मैं चाह रहा हूं कि भाई तुम्हारे पास इस टाइम तुम्हारे पास वेलोसिटी कितना है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करूं, मतलब एक छोटे से टाइम पर, तब वहां पर एवरेज बताएंगे तो काम आएगा क्या? क्योंकि मैं पूछ रहा हूं भाई तुम दौड़ रहे हो, फोन ला पूछ रहा हूं भाई 5 सेकेंड पर बताओ तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वाली अलग बताएगा। फिर आगे बढ़ा, फिर भाई तुम 10 सेकेंड पर बताओ, 10 सेकेंड पर बताओ तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी कितना है, अलग बताएगा कि सेम बताएगा? अलग बताएगा ना।
हर एक समय पर एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट बोलेगा, लेकिन एक टाइम पर बात करो। कौन से टाइम पर? एक छोटे से टाइम पीरियड पर बात करता है तो इंस्टेंट होगा, तुरंत वाला। और इंस्टेंट निकालेंगे, और यहां पर तुरंत वाले नहीं भाई, ये तो टाइम का है ना, यहां पर टाइम का गैप है। यस और नो? अगर मैं लिमिट लगा दूंगा इस टाइम में, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डी थीटा अपॉन, लिमिट जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा तो डी थीटा अपॉन डी टी बन जाएगा ये, यानी कि ये डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गया। और डेरिवेटिव क्या बताती है? तुरंत वाली। जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं ना तो इंस्टेंट पर बताएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर बताएगा, एक छोटे से टाइम पर बताएगा डेरिवेटिव। तो जब भी डी के फॉर्म में आता, समझ जाओ, जब भी डेरिवेटिव के फॉर्म में आएगा ना, कभी एवरेज नहीं होता उसका मतलब। डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखे हो मतलब वो इंस्टेंटेनियस को शो करेगा, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, चाहे कुछ भी होगा, डी के फॉर्म में आ गया ना, समझ जाना हो एक छोटे से टाइम पर बात कर रहे हो, एक टाइम पर बात करेगा वो। ठीक क्यों? देखो डेल टी टेंस टू 0 का मतलब समझो इस बात को। तो डेल टी का मतलब टाइम का गैप, देखो T2 माइनस T1 है ना। देखो T2 माइनस T1, मेरा ऑब्जेक्ट T1 पर यहां था, मोशन किया सर्कुलर मोशन, T2 पर यहां पहुंच गया, तो T2 माइनस T1 डेल टी का मतलब क्योंकि डेल टी 0 की ओर जा रहा है, डेल टी पूरा 0 नहीं है, डेल टी 0 की ओर आगे बढ़ा है, समथिंग डेल टी हमारे पास क्या है? लगभग 0 है, यानी कि T2 लगभग T1 के इक्वल है कि नहीं है ना। यानी कि ये P2 और P1 पॉइंट एकदम करीब है, बोलो या सर नो? यानी कि भाई टाइम 2 और टाइम 1 में कुछ ज्यादा गैप है क्या तुम्हारे पास? ज्यादा गैप है क्या? यानी कि एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम पर हम क्या पूछ रहे हैं भाई साहब से? उसका एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस वाला होगा। तो टाइम 2 और टाइम 1 में गैप एकदम न के बराबर है, हल्का फुल्का गैप होगा लेकिन एकदम न के बराबर, मानो दोनों टाइम एक ही है, तो एक टाइम पर बताएगा वो। ठीक, तो ये हो जाएगा W। अगर इंस्टेंटेनियस यहां नहीं लिखा हूं फिर भी समझ जाना, इस सिंबल को देख के डी थीटा अपॉन डी टी को समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस वाला होता है, डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस वाला देगा, समझ गए। डेरिवेटिव का एक वीडियो बनाया हूं, जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पूरा डेरिवेटिव का होल कॉन्सेप्ट उसमें एक्सप्लेन किया गया है, क्यों डेरिवेटिव किया जाता है, पूरा डिटेल से सीख जाओगे ना तो आगे आसान होगा। तो ये हम निकाले इंस्टेंटेनियस वाली, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। चलो एक प्यारा सा सवाल है, ये एंगुलर वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूं 3t स्क्वायर प्लस 5। ठीक, फाइंड कीजिए ओमेगा इन 3 सेकेंड एंड एट 3 सेकेंड। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें भाई मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हूं मैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन होगा? टाइम का, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हूं, फाइंड कीजिए, सब कॉपी में फाइंड करो, ओमेगा फाइंड करो, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो इन 3 सेकेंड। इन 3 सेकेंड का मतलब है 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, और एट 3 सेकेंड का मतलब है 3 सेकेंड में, तीसरा सेकेंड में। कौन सा? तीसरा सेकेंड में। दोनों नाम, दोनों वर्ड अलग अलग है भाई, दोनों एक ही नहीं है। हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर, एट 3 सेकेंड, तीसरे सेकेंड में।
समझना, 3 सेकेंड पर का मतलब समझो, 3 सेकेंड इन 3 सेकेंड। देखो इन 3 सेकेंड का मतलब क्या है मेरे दोस्त, इन 3 सेकेंड का मतलब है 0 से 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर का मतलब क्या, 0 से 3 सेकेंड। अब 0 से 3 सेकेंड में क्या निकलेगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। 0 से 3 सेकेंड पर, 0 से 3 सेकेंड की बात करें, 0 1 2 3, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा। और एट का मतलब समझो, एट 3 सेकेंड, जब भी एट आता है ना समझ जाना वो इंस्टेंटेनियस है। 3 सेकेंड में बताओ भाई, तुम 3 सेकेंड पर बताओ तुम्हारी वेलोसिटी कितनी एंगुलर वाली, तो क्या बताएगा ये, एकदम टाइम यहां पर क्या होगा, टाइम फिक्स, 3 सेकेंड एकदम फिक्स। तो यहां पर क्या निकलेगा, एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वाली। चलो निकालते हैं, हमें दिया गया थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है 3t² + 5। ओमेगा कैसे निकलेगा हमें मालूम है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ओमेगा का एवरेज निकालूंगा, यानी कि इन 3 सेकेंड पर निकालूंगा। अब एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे, 3 सेकेंड पर बोला 0 से 3, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम भी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। होगा कि नहीं होगा, एवरेज निकल जाएगा। थीटा 3 का मतलब क्या है कि 3 सेकेंड फाइनल था और थीटा 0 यानी कि 0 सेकेंड स्टार्टिंग था, है ना। तो एवरेज कैसे निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा वेलोसिटी का। कौन सी वाली, एंगुलर वाली। थीटा 3 यानी कि यहाँ पर टाइम क्या रखोगे, 3 रखो, टाइम 3 रखेंगे ना, तभी तो थीटा 3 निकलेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 + 5 हो गया, माइनस थीटा 0 यानी 0 सेकेंड पर तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, टाइम 0 रख दो, ये पूरा 0, तो क्या मिलेगा 5, ये हो जाएगा 5। t3 कितना है 3, और 0 पर कितना है 3 - 0, 3 - 0 3 होगा। 32 - 5 करो कितना मिलेगा, 27/3, और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। हमें क्या मिला, हमें मिला ओमेगा एवरेज मिल गया 9 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना, यही तो इंपॉर्टेंट है, यूनिट 9 रेडियन पर सेकेंड मिला। यानी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, गोल 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 घूम रही है, और हर दफा उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तभी ना एवरेज निकाले हैं, समझे। चलो अब क्या निकालूंगा मैं, इंस्टेंटेनियस निकालूंगा 8 3 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस मतलब सबको मालूम है क्या करना है, क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस में, इंस्टेंटेनियस मतलब सिंपल सा डेरिवेटिव कर देंगे इसका, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d(θ/dt) करेंगे, तो यही मेरे पास w इंस्टेंट बनेगा कि नहीं, बोलो या सर नो, बनेगा ना, कर दो, तो d/dt हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t²। इंस्टेंटेनियस में क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना है बस, कर दो अंदर, d/dt, सॉरी गलती से मिस्टेक, प्लस d/dt, और ये 5 हो गया। चलो 3 2 जा 6t हो गया। डेरिवेटिव में क्या होता है, टाइम है तो यहां पर भी टाइम होगा भाई, तभी डेरिवेटिव पॉसिबल, अदरवाइज नहीं ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में पावर सामने आता है, डेरिवेटिव में पावर 1 माइनस होता है ना, पहले सीख चुके हैं अपन। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 6t मिला, क्या मिला 6t, और टाइम कौन सा 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर बताओ भाई तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो 3 सेकेंड रख देंगे तो कितना मिलेगा, 6 3 जा 18 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 18 रेडियन पर सेकेंड, मिला कि नहीं मिला। यानी कि इंस्टेंटेनियस निकाले मतलब कंफर्म हो भाई साहब,
एंगुलर वेलोसिटी हर टाइम चेंज हो रहा है। और जैसे कॉल पर पूछा भाई तुम सर्कुलर पाथ में 3 सेकेंड पर तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी कितना था, तुरंत बोलेगा 3 सेकेंड पर मेरा पास था, इंस्टेंट उसी इंस्टेंट टाइम पर 18 रेडियन पर सेकेंड था। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब पूरा जर्नी का बात करो भाई, तुम्हारे पूरे जर्नी का बता दो, 0 से 3 सेकेंड और रेस कंप्लीट का वो पूरा सर्कुलर पाथ मोशन कर लिया 0 से 3 सेकेंड पर, तो तुम्हारे जर्नी का वेलोसिटी बता दो। तो जर्नी का चाह के नहीं बता सकता, बताएगा क्या बताएगा? एवरेज वाली बताएगी। नहीं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग आता है भाई, आएगा कि नहीं आएगा? अगर 5 सेकंड पर बोलूंगा इंस्टेंटेनियस तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? 5 सेकंड पर बोलूंगा तो 30 हो जाएगा ना। 4 सेकंड पर बोलूंगा तो 24 होगा कि नहीं होगा? कितने सेकंड पर भी तुरंत वाला वेलोसिटी में पूछ सकता हूं। ठीक है, चलो अब हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यहां पर हम रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, है ना। कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़े थे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पढ़े थे। हमें क्या मिला था? ये मिला था, ये क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन हम पढ़े थे। आर क्या था? सर्कल का रेडियस था। तो इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे लीनियर वाली वेलोसिटी यानी कि v वेलोसिटी लीनियर, एंगुलर वाला वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा? समझ गए? एक आइडिया यहीं से ले सकते हो। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट था तो v लीनियर वेलोसिटी, आर रेडियस है तो रेडियस का रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा सर्कल के लिए, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यहीं से सारे रिलेशन हम निकाल सकते हैं। और आगे बात करते हैं, अभी प्रूव करेंगे। लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होगा, निकालो। लीनियर एक्सीलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, आर कांस्टेंट है, और एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन है लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन है। समझ? अब बात कर रहे कि रिलेशन की बात आप क्यों कर रहे हो? करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो वो एंगुलर एंगल से भी घूम रही है और सरकमफ्रेंस में भी आगे बढ़ रही है। एंगल से घूम रही है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन। साथ ही सरकमफ्रेंस में भी मोशन कर रही है, सरकमफ्रेंस यानी कि लीनियर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में भी कर रही है, लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सीलरेशन। इसीलिए दोनों में रिलेशन की बात करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी सर्कल में मोशन कर रही है तो एंगुलर एंगल से बस घूम रही है, ऐसा है क्या? लीनियर भी तो ऊपर जा रही है ना सरकमफ्रेंस में, तो दोनों एक साथ साथ होता है, साइमल्टेनियस साथ साथ हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी, ऊपर में लीनियर वेलोसिटी, दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक चेंज हो रहा है बाकी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए दोनों में रिलेशन आएगा ही आएगा। समझ गए? चलो तो रिलेशन प्रूव करेंगे। सेकंड वाली डायग्राम से फील लेना चाहते हो ले सकते हो। बॉडी यहां पर है P1 है, P2 पर पहुंच गया,
तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। साथ ही साथ ये बॉडी P1 से P2 पर पहुंची थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ S। ऐसा तो नहीं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा लीनियर नहीं होगा, दोनों में रिलेशन है। S इक्वल टू आर थीटा पढ़े थे, और इसमें जो वेलोसिटी आएगा वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, और इसमें जो वेलोसिटी आएगा वो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलो कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अभी हम पढ़े थे थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, S अपॉन आर होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़े थे ना, पढ़े थे। अब ध्यान दो, अभी हम ये फॉर्मूला भी पढ़े हैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज, तो वो एंगुलर वाली वेलोसिटी होती है। और ये क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर्क अपॉन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़े थे। ये टर्म ओमेगा मुझे लाना है। ओमेगा कब आएगा भाई, सोचो, ओमेगा लाना है ना। ओमेगा कब आएगा, जब नीचे में थीटा के नीचे में क्या आएगा, टाइम आएगा। दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, दोनों साइड ना टाइम से डिवाइड कर दो। ये लो, दोनों साइड क्या कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, कर दिए दोनों साइड टाइम से डिवाइड। अब लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो मैं ये लेके चला, मुझे मालूम था एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। हमें नीड था ओमेगा लाने का, तभी तो रिलेशन बताते। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाऊंगा ना, तभी तो एंगुलर वाली वेलोसिटी आएगी। तो दोनों बोथ साइड में टाइम का डिवाइड कर दिया। अब देखो थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो ये एंगुलर वाली वेलोसिटी हो गई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो लीनियर वाली वेलोसिटी हो गई। डिवाइड बार डिवाइड में क्या है, आर, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। v की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल है रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। सेम वही रिलेशन निकाले थे ना, जैसे ऐसे निकाले थे अभी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर लीनियर, एंगुलर एंगुलर, रेडियस रेडियस कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर सीखने को मिलेगा। देखो अभी हम क्या निकाले हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। एक बात बता रहा हूं मैं, ध्यान दो भाई, यहां पर जो वेलोसिटी होगा मेरे पास, यहां पर जो वेलोसिटी होगा वो लीनियर वेलोसिटी होगा। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होता है मालूम है, टेंजेंशियल। क्या होगा, टेंजेंशियल। भाई इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताना है, मैं क्या बताऊंगा, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट लाइन खींचूंगा और यही मेरे पर डायरेक्शन हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी का, होगा ना। यहां पर अगर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने बोलेगा तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करूंगा और ये हो जाएगा वेलोसिटी। मान लो जाए मेरा बॉडी यहां पर आ गया, यहां पर डायरेक्शन बताने बोलेगा तो मैं ये बताऊंगा लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि ये एक कर्व है। क्या है, कर्व। कर्व पर डायरेक्शन बताने के लिए टेंजेंट लाइन का सहारा लेना पड़ता है ना। यहां पर भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इस पॉइंट पर, ये भी। एक बात बताओ तुम, और ओमेगा का डायरेक्शन तुम्हें मालूम है, अगर बॉडी ऐसे मोशन में है तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है ना, यस और नो। एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, एक्सियल। और लीनियर डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो ना, हर दफा अलग अलग। अब इसी फॉर्म में अगर मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर v और r ओमेगा, ऐसे लिखूंगा तो ये फॉर्मूला रॉन्ग है। अगर वेक्टर लगा दूंगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत। क्यों,
क्योंकि वेक्टर v और वेक्टर ओमेगा का डायरेक्शन सेम है क्या? ये तो इक्वल की बात कर रहे हैं ना कि दोनों का डायरेक्शन इक्वल होगा तभी तो ऐसा लिखेंगे। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो ये फॉर्मूला गलत। डायरेक्शन हटा दो तो सही है ना, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लगाऊंगा मैं, लेकिन ऐसे नहीं लगा सकता मैं। समझ रहे हो? एक बात सुनना आप, देखो इस पॉइंट पर होगा तो ये हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो मालूम है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है कि नहीं। यहां पर बॉडी आ गया तो ये हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पर कि यहां पर जो लीनियर वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर है रेडियस का, है ना। लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर रेडियस। यहां पर आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट पर, तो ये भी क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर रेडियस के परपेंडिकुलर, हो ना। तो लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस इन सर्कुलर मोशन। तो क्या v इक्वल टू आर ओमेगा जो फॉर्मूला है इसको कैसे लिखूंगा, v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना रेडियस का, ये परपेंडिकुलर का साइन है। या तो ऐसे लिखो ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, होगा कि नहीं होगा। ये फॉर्मूला ट्रू है, सर्कुलर मोशन के लिए भी ट्रू है फॉर्मूला, और अदर मोशन के लिए भी ट्रू है जहां पर v परपेंडिकुलर r मिलेगा। एक बात बता रहा हूं मैं, मेरा सवाल है सर्कुलर मोशन होगा तभी एंगुलर वेलोसिटी निकाला जाएगा क्या? नहीं, दुनिया के कोई भी मोशन होगा, दुनिया का कोई भी मोशन हो, वहां पर यदि वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर मिल गया तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी निकाली जा सकती है। सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा, कोई गलती है क्या इसमें? नहीं। लेकिन यदि दुनिया का कोई अलग मोशन हो गया और वहां पर वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर हो गया तो क्या एंगुलर वेलोसिटी निकाला जा सकता है? यस, यू कैन निकाल सकते, तुम निकाल सकते हो, निकाल के दिखाऊंगा, समझे। देखो v इक्वल टू आर ओमेगा, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू ओनली फॉर सर्कल। कहां पर? ओनली फॉर, ओनली सर्कल के लिए, ओनली सर्कल के लिए ये ट्रू है, और किसी के लिए फॉर्मूला ट्रू नहीं है। पहले बात बता रहा हूं, सिर्फ सर्कल के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है। और ये वाला तो ना सर्कल के लिए ट्रू है ना किसी के लिए ट्रू है। ये v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा, ये इसी को कैसे लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन आर। ये सर्कल के लिए भी सही है और दुनिया के हर वो जगह भी सही है जहां पर v परपेंडिकुलर होगा r का। जहां पर v परपेंडिकुलर r मिले, चाहे सर्कल में ही क्यों ना मिले, चाहे अलग जगह क्यों ना मिले, एंगुलर वेलोसिटी निकाली जा सकती है। सर्कल में निकाल लेंगे v परपेंडिकुलर r, हमें मालूम है होगा। अगर कहीं पर भी v परपेंडिकुलर r मिल गया तो एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा, मतलब निकलेगा, याद रखना ये बात। तो ये ऑलवेज ट्रू, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू, चाहे सर्कल की बात करो या किसी अलग चीज की बात करो, बस v परपेंडिकुलर r आना चाहिए। अब फाइनल में लिखने जा रहा हूं, ठीक है। वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा, ये ऑलवेज ट्रू है डायरेक्शन के फॉर्म में, ये ऑलवेज ट्रू है डायरेक्शन के फॉर्म में, ऑलवेज। ये भी ऑलवेज ट्रू, ये भी ऑलवेज ट्रू, और ये ट्रू है ओनली सर्कल के लिए, और ये सर्कल के लिए तो ट्रू है ही है, और दुनिया को हर जगह भी ट्रू है जहां पर वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर मिलेगा वहां एंगुलर वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो। और ये है असली डायरेक्शन के फॉर्म में, हम पढ़े थे ना, दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो तीसरी भी वेक्टर होती है, समझे कि नहीं समझे। सेम वही कंडीशन है, दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई तो तीसरा भी वेक्टर, ये सही है तुम्हारे पास। और हमें मालूम है इसका डायरेक्शन कैसे होता था,
वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता था। याद है तुम्हें, पढ़े थे ना, पढ़े थे वेक्टर चैप्टर में। दो वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई का डायरेक्शन कैसे बताते थे, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ओमेगा जिस भी प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना, पढ़े थे। तो वेक्टर चैप्टर अच्छे से कर लेना, अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वेक्टर के फिजिक्स नहीं। तो ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, आप पहले बता रहा हूं मैं। अब इसी में देखना मैं ये सब क्यों बोल रहा था, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ना कभी सेपरेट में सॉल्व करेंगे इसका न्यूमेरिकल। अभी देखना मैं बता रहा हूं एक चीज। मान लेते हैं ये भाई साहब है कोई भी, इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, कितना मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। कोई भी पॉइंट पी है, ए पर ना कोई भी पॉइंट पी है, वो 20 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। और हमें बोला जा रहा है कि भाई तुम इस पूरे को ऑब्जर्व करो, इस पूरे को ऑब्जर्व करो ओ पॉइंट से, और दोनों के बीच एंगल बने 90 डिग्री। मैं ओ से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देखो ओ से देख रहा हूं, भाई जा रहा है, मैं ओ से देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं ना, ओ से देख रहा हूं ना, देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं। तो अब मेरा सवाल ये तो सर्कुलर मोशन नहीं है, पहली बात सर्कुलर मोशन। ये जो वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं है, लीनियर वेलोसिटी है। मेरा सवाल है एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर आ गया। और हम अभी फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है ना रेडियस के। तो वेलोसिटी मालूम है 20 मीटर पर सेकेंड, आर मालूम नहीं है, आर मैं ले लेता हूं अपने से 5 मीटर ले लेता हूं, हो जाएगा 5, तो 5 4 जा 20, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गया 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बात कर रहा था मैं कि अगर वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर हो गया तो तुम एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो। सर्कुलर मोशन में तो आएगा ही आएगा एंगुलर वेलोसिटी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन दुनिया हर वो जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकाल सकते हो जहां पर v परपेंडिकुलर आर तुम्हें मिले, है ना। इस पर बहुत सारे सवाल है, बाद में हम सॉल्व करेंगे इस पर, ये सारा भी सवाल है। मतलब पैराबोलिक पढ़े थे लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी ये सारा चीज निकलेगा। और ये हमारे पास आर हो जाता है, ये हमारे पास आर हो जाता है, और ये हमारे वेलोसिटी रहता है। या सुनो, यहाँ पर आया तो वेलोसिटी कंपोनेंट बनाएंगे कि नहीं, वेलोसिटी इधर गिरा, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सोचो ना, ये ऐसे गिरा, ये फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हम ना बाद में न्यूमेरिकल करेंगे, अभी ध्यान समझो, ऐसे गए ना। तो ये हमारे पास आर है ना, और ये वेलोसिटी दोनों भी परपेंडिकुलर है क्या, दोनों नहीं है। तो इस वेलोसिटी कंपोनेंट बना दूंगा ऐसे कंपोनेंट, ये वेलोसिटी जो भी कंपोनेंट आएगा, जो भी इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएगा, अब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पर भी आर और वी परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां पर भी मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, है ना। तो दुनिया के तुम हर जगह निकाल सकते हो जहां पर वी और आर परपेंडिकुलर मिले। कंपोनेंट बनाने के नीड पड़ेगा, तुरंत नहीं दिखेगा। जब ऐसा दिखा था कई बार, वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा, इन आर के परपेंडिकुलर का तुम्हें बनाना है तो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो न्यूमेरिकल हम बाद में सॉल्व करेंगे। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।